हे गाइस, वेलकम टू द डे 14th ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:11। हमारी नींद आदत खुल रही है, मतलब होता है सब कुछ होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि 6 बजे सोए थे, 10 बजे उठ चुके हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे एडिटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उठने के बाद थोड़ी सी पंचायती करने के बाद अपन चले जाते हैं मुंह धोने के लिए, जो सबसे पहला काम होता है। हालांकि उठ तो मैं 15-20 मिनट पहले ही गया था, लेकिन उठ के नींद उड़ाने के लिए मोबाइल चलाना आवश्यक है। ये कंसेप्ट आपकी मेहनत पर काम कर सकता है अगर आपसे नहीं उठा जाता तो। उठ के 10-15 रील्स देख लो, उसके बाद नींद आ जाए तो बोलना। और हाँ, अगर तुम उस टाइप के बंदे हो, एक बार रील्स देखने के बाद वापस अपने माइंड को डाइवर्ट करने का मन ही ना करे, तो यार तुम रहने दो। सेल्फ कंट्रोल है तो देख सकते हो, मेरी ये एडवाइस है। बाकी अपनी डफली अपना राग। लाइक अब एक टिप देता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें 4 बजे उठना है मान लो, और 4 बजे तुम पढ़ने के लिए उठोगे ना, तो कभी तुमसे उठा नहीं जाएगा। और तुम सोच लो कि 4 बजे उठूंगा और उसके बाद मूवी देखूंगा। रात को डाउनलोड करके रख लो, उसके बाद मूवी देख लो 4 से 6:30, या कुछ और देख लो जो तुम अपने फ्री टाइम में करते हो। लेकिन हाँ, इससे तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सुबह उठ के मूवी देख रहे हो, फिर भी अपने टारगेट को अचीव करना ही है रात को सोने से पहले। मुंह धोने के बाद व्लॉग की करता हूँ एडिटिंग, क्योंकि रात को थोड़ा जल्दी सो गया था, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए व्लॉग को एडिट नहीं कर पाया। और सुबह सुबह जब व्लॉग एडिट करता हूँ तो पूरे दिन माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार व्लॉग की एडिटिंग करने के बाद 12:55 के आसपास मैं स्टार्ट करता हूँ आज के दिन का पहला सेशन। इसमें मैं लेता हूँ हिंदी में कुछ प्रयोज्य शब्द और विलोम शब्दों का रिवीजन, और 2 पेज विलोम शब्द याद करने के बाद मैं अपने सेशन को करता हूँ एंड। अब विलोम शब्द के सिर्फ 3 पेज बचे हैं, जिन्हें जस्ट हम कल या परसों कंप्लीट कर ही देंगे। उसके बाद 1 आधा घंटा रिवीजन में लगेगा और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हिंदी का फर्स्ट सेशन लगाने के बाद टाइम हो चुका होता है लंच करने का। हालांकि लंच करने का पहले टाइम था 12:30 बजे के आसपास, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है इसे भी हम अपने हिसाब से ही करेंगे सेट। मतलब जब मर्जी हो तब जाएंगे लंच करने के लिए। आधे घंटे बाद मैं वापस रूम में आता हूँ और उसके बाद सेशन स्टार्ट करता हूँ करंट अफेयर का। 1 घंटे में करंट अफेयर के 2 पेज याद करता हूँ, क्योंकि बंटी के साबुन की तरह मेरा दिमाग भी स्लो है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी 15-20 मिनट का ब्रेक लेकर हमने वीडियो को कर दिया प्रीमियर पर सेट। 3:48 हो रहे हैं और अब थोड़ी देर टाइम पास भी कर लिया। अब थोड़ा पढ़ाई का टाइम है, वो पढ़ाई करनी बाकी है। पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं ब्रो। उसके बाद मैं ऑडियो नोट्स का सेशन लगाता हूँ, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स का मुद्रास्फीति चैप्टर पढ़ के एक बार बोल लेता हूँ और उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फिर थोड़ी बहुत काट छाट करके अपने ऑडियो नोट्स हो जाते हैं रेडी। फिर एक्सपोर्ट करता हूँ। तब तक मैं इकोनॉमिक्स के राजकोषीय नीति के चैप्टर का एक छोटा सा रिवीजन मार लेता हूँ। हाँ, इसमें मैं 2-4 पेज ही रिवाइज कर पाता हूँ, लेकिन यह मेरे लिए काफी होते हैं, क्योंकि इसका भी हम टाइम बचा रहे हैं अगले सेशन में से। इस सेशन के बीच में थोड़ी सी प्यास लगती है तो चला जाता हूँ मटकी में पानी डालने के लिए। उसके बाद बोतल भर के रखता हूँ टेबल पर, तो सेशन स्टार्ट करता ही हूँ कि थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 5:38। ठीक है, मैं जस्ट अभी पढ़ने बैठा था, ठीक है, और टाइमर को ऑन करना भूल गया, इसलिए 7 मिनट टाइमर लेट है और साथ में टैब हो गया डिस्चार्ज। अब ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड करे तो बंदा किससे करे, आप बताओ मेरे को। अरे बहाना बना रहा हूँ, कुछ नहीं। और अभी जाना है नहाने के लिए, और अभी मेरे को सारे मतलब जो डेली के काम होते हैं सब करना है अभी मेरे को, जस्ट कुछ ही टाइम में। तब तक वो टैबलेट चार्ज हो जाएगा। और इस प्रकार थोड़े से बाहर जाके जल्दबाजी में करते हैं टूथब्रश। आज मैपिंग नहीं करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कम टाइम था तैयार होने के लिए। सारा दिन जा चुका था और मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया था। ब्रश करने के बाद पानी पी के चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। पानी को भी क्लीन लेके किया जाता है, तुम समझ तो रहे। और उसके बाद ठंडा ठंडा पानी लेकर, साबुनदानी लेकर और कपड़े लेकर चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद कल के लिए नहाने का पानी ठंडा करने के लिए मैं बाल्टी को भरकर कूलर के आगे रूम में रखता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि यार गाइस रूम में चूहा घुसाया है, बहुत बड़ा है वो। या तो करनी माता मैं आशीर्वाद देने गोरा तेरी। हाँ, ऐसे इन सब गतिविधियों को कंप्लीट करने के बाद मेरा मोबाइल और टैब दोनों चार्ज हो जाते हैं। तो मोबाइल को लगाकर कैमरे पर और टैब को रखता हूँ अपने सामने और अपना बचा हुआ 40 मिनट का ऑडियो नोट सेशन लगाना करता हूँ स्टार्ट। कल वाले व्लॉग में किसी का कमेंट आया था कि यार आप ऐसे अकेले रूम में रहोगे तो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वो कमेंट बहुत लंबा चौड़ा था, उनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी,
मेरे को भी लगा मुझे थोड़ा बाहर टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसलिए मैं इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद चला जाता हूँ घूमने के लिए। वहाँ जाकर पार्क में बने शिव जी के मंदिर के बाहर से दर्शन करता हूँ, क्योंकि ये गेट इन्होंने बंद कर रखा है। पार्क में थोड़ा टहलने के बाद मैं अपने रूम की तरफ बढ़ चलता हूँ, लेकिन बीच में गन्ने वाले भैया को देख के एक गिलास गन्ने का जूस लेता हूँ। इसी कारण तो मैं बाहर नहीं घूमता। मैं बहुत खावन खंडा टाइप का आदमी हूँ। बाहर जाने के बाद मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता कुछ खाए पिए बिना। तो गाइस अभी मैं पार्क से जस्ट रूम के अंदर आ रहा हूँ, दरवाजा खुला है, ठीक है। और मैं क्या देख रहा हूँ, हे गणेश जी, अरे उतर जाओ भाई साहब। हाँ, कोई भूल चूक गलती वगैरह, अरे हे भगवान। अब इनको कैसे निकालूं बाहर, नहीं तो किताबें वगैरह सब खा जाएंगे। अरे उधर नहीं, उधर रास्ता है, तेरे को भेज रहा हूँ बस। अरे दूसरी साइड भाई साहब। फिर से यार, ये गेम अच्छा खिला रहा है मेरे को। बहुत दिन बाद मनोरंजन नहीं हो रहा था ना, इसलिए ये आया है। शाबाश। अब इस बेड के नीचे गया भाई साहब। ओ भाई साहब, ये भगवान, ये फिर से आज तो गेम खिला रहा अच्छे खासे। भाई बाहर निकल जा, आज तो तेरे को निकाल के दूंगा। वो तरीके से फिर से यार, ये कहाँ गया? ये मिशन सक्सेसफुल। वापस मत आ जाना। रूम की हालत उसने कुछ इस प्रकार की कर दी है, देख रहे हो, सब चीजें बिखेर दी। बहुत दिनों बाद खेलने का मन कर रहा था, आज ये आ गया। लेकिन मतलब ये नुकसान पहुंचाएगा, या तो किताबें फाड़ेगा या कपड़े फाड़ेगा, नहीं तो हम दिल पूरा यही करें, यही खेलूं मैं तो इसके साथ है। तो गणेश जी मेरे को ये बताने के लिए आए थे कि भाई तू रूम की सफाई कर ले। वहां पर कचरा, यहाँ पर कचरा, यहाँ पर पूरा, मतलब देख रहे हो सब कुछ बिखरा पड़ा है। कर दूंगा पक्का, संडे आने दो, आज नहीं करूंगा, आलसी तो मैं आपसे बड़ा हूं। तो कुछ इस प्रकार इतनी शानदार मेहनत करने के बाद, मूसक राज को भगाने के बाद मैं बैठ जाता हूँ फिर से पढ़ने के लिए। इसमें मैं रिवीजन स्टार्ट करता हूँ, वो होता है राजस्थान हिस्ट्री का। फिर से शुरू से रिवीजन स्टार्ट करता हूँ, इसलिए टाइम लग जाता है थोड़ा सा, 30-35 मिनट रिवीजन करता हूँ। उसके बाद किसी का फोन आ जाता है, तो वहाँ पर बिजी होने के कारण मैं रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाता। उसके बाद मैं चला जाता हूँ खाना खाने के लिए, फिर वापस रूम में आता हूँ और फिर से रिवीजन स्टार्ट करता हूँ। रिवीजन के थोड़े ही टाइम बाद मैं हो जाता हूँ बोर और नींद मुझे घेर लेती है, क्योंकि सुबह 4 घंटे की नींद ले पाया था, उससे ज्यादा मैं नींद ले पाया नहीं था, इसलिए अभी 1 घंटे की नींद ले लेता हूँ। 11:30 बजे के आसपास मैं उठ जाता हूँ और उसके बाद मुंह धो के वापस पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें मैं अपना बचा हुआ राजस्थान हिस्ट्री का 27 मिनट का रिवीजन करके, उसके बाद इकोनॉमिक्स का पिछले दिनों में जो पढ़ा है उसे रिवाइज करके मैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करता हूँ। यह क्लास बहुत लंबी होती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। लगभग 2 बजे के आसपास मेरा यह सेशन होता है एंड। फिर मैं आराम से 20 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स की इस क्लास में जो पढ़ा है उसे रिवाइज करता हूँ। फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के त्योहारों में जितना पढ़ा है उसे रिवाइज करके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। 2000 रुपए किलो, क्या भाव है? 2000 रुपए किलो। शहर वालों में तो शादियों में बनती है सांगरी। यहाँ तो किसी की शादी में सांगरी की सब्जी बने, लोग भाई साहब का धनवान आदमी, क्या पैसे लगाए थे बड़े पैसे, उसने शादी में किसी सब्जी बनाई थी। और मुझे लगता है हमारे गांव में तो बारात है और उसको सांगरी की सब्जी खिलाते, दूर फेंक जाए, मन को शर्म नहीं है, जो क्या खिलाई। शहर वालों तुम मतलब सांगरी वाला सीजन आती है 12 महीने में सांगरी का जो 4 बार, ये तुम्हें अच्छी लगती है सांगरी की सब्जी। हम 2 महीने जो सांगरी वाले दूध सुबह शाम 2 टाइम क्या करते हैं, ये अच्छी लगता है यहाँ से भाई। तुम क्या धनों तुम्हारे, तुम्हें अच्छा लगता है, अरे सांगरी की सब्जी मजा आ गई। तो मैं नया जयपुर पढ़ने के लिए आया और कोई एक दोस्त मिल गया जयपुर लोकल के, और उन्होंने मेरे और वो थोड़े पैसे वाले और बड़ी लेके आते थे, अपने घर में घूम रहे थे। तो आगे इस बार संडे को क्या करना, निकमा ऊपर कोचिंग लगती नहीं, क्या करूंगा संडे को क्या करती थी, बेस्ट बेस्ट खाना उस बात उसने कहा मैं घुमाने के लिए चलूंगा। मुझे घुमाने का मार्केट में ले जाएगा, हां मैं तेरे को बहुत अच्छी जगह पे खाना खिलाऊंगा। कैसे कैसा क्या वहां पे अच्छी जगह गाना चौकों में भी खाना खिलाऊंगा। अच्छा तो
अरे कहते नीचे बिठा के खाना खिलाते हैं क्या कि वहाँ 5 रोटी और सांगरी की सब्जी खिलाते हैं, इसमें क्या अच्छा है? बोले मजा आ जाता है, मुझे 22 साल की है और इसको मजा नहीं करके सजा देते हैं ना। हम ये 2 महीने पहले सुबह से सांगरी बनती है, मम्मी के हाथ धोते हैं, मम्मी और मैं तो चिबड़ी खिलाते चिबड़ी समझ जाओ पाचर अरे बाकी समझ जाओ पाचर अरे 5 रोटी की चटनी खिलाते उसमें जाएगी सांगरी से तो तो शहर वालों तुम्हारे लिए सांगरी मजा हो सकता है, हमारे लिए मजा हमारे लिए क्या वो और इतनी सांगरी खाई वैसा बचपन में वो सांगरी सूख जाती उसको खोके दोनों जेब में डाले हुए जिनमें सांगरी खाते खोके मैंने ड्राई फ्रूट वही हुआ था खोके नहीं कहना क्या जिंदगी देखी आप लोग खोके नहीं आप बिलों में 4 खोके पहुंचा दे खोके नहीं तो क्या लगता है वैसा है ना। तो खेजड़ी की पूजा तक भाई रे आपने नहीं चाहिए बचा तो मैं तो आज तक मेरा वीडियो वायरल हो रहा था, तो खेजड़ी की बच्चियां उठाई भी आपने तो मैं एक बार किसी घर पे गया वो अरे आज आप राजू के आज सांगरी बना रहे उनकी किसी का अपने वीडियो ना ये जाके क्लास में करेंगे मुझे वहां खिलाई किसी सामने। A few moments later. पहले पढ़ा करते तो हमारे क्लास में आया किसी हमारे साथ में साथी थे वो सुनाते कि हमारे गांव में कोई किसान था, उस किसान के बहुत कर्जा हो गया, चारों तरफ से यूं कर्जा होता कर्जा घर में कर्जा घर में लड़ाई घर में लड़ाई आपस में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो, बच्चों की सगाइयां नहीं हो रही, किसान परेशान हुआ, किसी पंडित जी के पास गया, पंडित जी जाकर पंडित जी कोई तरीका बताओ जिससे अच्छे दिखाए और पंडित जी ने कहा तो कुछ ही मत करना, पैसा लेकिन लीज देना होगा पति से। उसने कहा मेरे घर में लड़ाइयां होती है, टावरों में सगाई नहीं हो रही, कर्जा हो रहा है, पंडित जी ने बिगड़ी दिखा के पंडित जी का मैंने कहा तू तो दशहरे को लीज देख लेना, साथ भी गिर जाएगी, सब लड़ाइयां बंद हो जाएगी, टावरों में इस तरह के अच्छी चीजें होंगे, घर में सब माल मता बिना सब एकदम बहुत अच्छे हो जाएंगे। किसान भाई दशहरे को सुबह चिपचिपे थोड़े व्हाइट कपड़े पहने निकला लीज देखने के लिए पूरी दोपहर में जंगल सारा दूर लीज दिखाई, किसान लगा इसका काम दिखाई नहीं दे रही, आज किसान को दोपहर में जाके लीज मरी भी दिखाई। अब उसके ये दिमाग में क्या मरी भी देखने जिंदा देखने प्रोटन हो गया, उसने कहा आप क्या करते हैं इसको अपने जेब में डाल लें, यदि मरी भी देखने तो पंडित जी को पूछ लेंगे दादा से देखने नहीं देंगे तो कहेंगे मुझे मुझे क्या जेब में डाल पंडित जी के पास पंडित जी का पंडित जी को पूछना भूल गया जिंदा देखने मरी भी पंडित जी का मरी भी देख लेना साथ भी बर्बाद हो जाएगी, एक दूसरे का सिर फोड़ दोगे, वंश का नाम नहीं मिलेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा हम तो बर्बाद हो गए आप लेके देखो देखिएगा तो बच्चों जिंदा देख रहे हैं मरी भी जिंदा देख सकते हैं वही देख सकते हैं मैं देखूंगा देख लेना। तो इस क्लास को बड़े इंटरेस्ट के साथ ख़त्म करता हूँ और उसके बाद स्टार्ट करता हूँ आधा घंटा मेडिटेशन करने के बाद राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास में पिछली क्लास में जो पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की अगली क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। यह क्लास खत्म होती है लगभग 5:40 बजे। उसके बाद 20 मिनट इस क्लास में जो पढ़ा उसे रिवाइज करता हूँ और साथ में राजस्थान के समाचार पत्र वाला टॉपिक भी रिवाइज कर लेता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:59 कुछ हो रहे हैं और 6 बज चुके हैं, कहने का मतलब जस्ट कुछ सेकंड मतलब 46 44 45 के ऐसा कुछ सेकंड है और उसके बाद 6 बज चुके हैं और दिन उग चुका है बाहर। वो देख रहे हो वो सामने वाले रूम की खिड़की में से कुछ सूर्य टाइप मतलब रोशनी दिख रही है और यहाँ से भी रोशनी दिख रही है और हमारी आंखों में अभी तक नींद का अता पता नहीं है, पता नहीं कैसे मतलब सीज गुस्सा करूंगी उसने ब्रेकअप कर लिया, नींद ने ब्रेकअप कर लिया मेरे से, क्या करूँ उसको कोई मनाने का तरीका है? ठीक है और 10 घंटे की पढ़ाई हो गई है, हाँ हो गई, टाइमर में हो गई शायद और इसी के साथ बहुत बकवास हो गई। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अभी जाएंगे जबरदस्ती सोने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।